10 जनवरी को आमिर खान की बेटी आयला खान की शादी की तकरीब मुनक्कद हुई थी, जिसकी and a husband who's doing idol worship, who doesn't believe in Islam, who's going to go to hell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, शादी एक ऐसा बंधन है जो कि मियाँ बीवी आखिरी सांस तक निभाना चाहते हैं। ऐसे में मियाँ और बीवी दोनों की कोशिश ये होती है कि वो एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे का कहना मानें। तब भी लड़ाइयाँ भी बहुत कम होती हैं और ये रिश्ता मजबूत भी होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में शादी कर लें तो क्या होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ये आम सी बात हो गई है कि कोई भी मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर लेती है या किसी ईसाई से। ये होते होते ताज़ा तरीन खबर ये भी आई है कि आमिर खान की बेटी ने भी एक ईसाई लड़के से शादी करके अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। वैसे तो ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आमिर खान ने खुद एक हिंदू लड़की से शादी कर रखी है। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का हर हवाले से जवाब मौजूद होता है, तो देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इस बारे में क्या ख्याल है। एक तकरीब के दौरान ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम लड़की करती है कि अगर कोई मुसलमान लड़की हो और वो गैर मुस्लिम लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती। इस लड़की ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि अगर वो मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम से शादी करने के बाद अगर अपने मज़हब यानी इस्लाम को फॉलो करती है तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है। It's like if a girl is born in a Muslim family, why she cannot marry a non-Muslim guy and still follow Islam? Why can't a girl who's born in a Muslim family marry a non-Muslim man and yet follow Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने होशियारी से जवाब देते हुए कहा कि मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी इसलिए नहीं कर सकती कि कुरान में ऐसा हुक्म दिया गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि कोई भी किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करे जो ईमान ना रखता हो, फिर चाहे वो बुतों की पूजा करने वाला हो या कोई और मुशरिक। The reason is because it goes against the teaching of our Creator Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah says in the Quran in Surah Baqarah that do not marry a mushrik until he believes. Do not marry an idol worshipper. Do not marry a non-believer until he believes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहमियत बताते हुए कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम खूबसूरत हो, पैसे वाला हो और मुसलमान लड़का शक्ल से खूबसूरत ना हो, उसके पास पैसे भी ना हो, तो अगर वो ग़ुलाम भी हो तो भी ये मुसलमान लड़का जो कि ग़ुलाम है कई दर्जा बेहतर है उस लड़के से जो ईमान नहीं रखता। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम लड़के से ही शादी करने का हुक्म क्यों दिया है। अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करता है तो इसके और कई नुकसानात भी हैं। हम आपको ये एक वीडियो के हवाले से आगाह करते हैं। Even a believer, even if he's a slave man, even if he's a bondsman, he's far better than a non-believer, than a mushrik man, than a non-Muslim man, even if he allows you. Means even if he may be the most handsome man in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद हवाला देते हुए कहा कि इसी तरह अगर कोई लड़का भी गैर मुस्लिम से शादी करना चाहे तो भी ममनू है, इसकी भी कुरान में कोई गुंजाइश नहीं है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी दलील दी जो कोई भी अकल वाला ठुकरा नहीं सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फ़र्ज़ करो एक गाड़ी हो जिसकी एक तरफ साइकिल का व्हील लगा हुआ हो और दूसरी तरफ अलग पहिया, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि तमाम पहिए एक जैसे होंगे तो ही गाड़ी चल सकेगी। Or in a vehicle, if one tire is of a bicycle and the other tire is of a truck, so will the vehicle run? But natural no. All the four tires should be equal. अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दी है कि हर कोई चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर जन्नत में जाए। तो अगर कोई लड़की मुसलमान हो, वो खुद जन्नत में जाएगी, तो उसका खामन जो कि गैर मुस्लिम है वो जन्नत में कैसे जा सकेगा, क्योंकि वो तो ईमान ही नहीं रखता। तो फिर वो अपने खामन को राज़ी करेगा कि वो मुसलमान हो जाए, और जब वो नहीं मानेगा तो फिर लड़ाइयाँ होंगी और ये रिश्ता एक कामयाब रिश्ता साबित नहीं हो सकता। The reason is that in Islam we want our spouse, our life partner also to go to Jannah. Now she has found the way to Jannah. She has found the way to paradise. That her paradise is in following Islam. She should follow the Quran and the Sahih Hadith. Now imagine when she knows that she is going to go to paradise and a husband who is doing idol worship, who doesn't believe in Islam.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، کوئی بھی اس زندگی کے لیے نہیں سوچتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی اچھی ہو۔ تو اگر کوئی لڑکی ایسا چاہتی ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ خود غرض ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر بھی جنت میں جائے۔ لیکن اچھی لڑکی ہمیشہ چاہے گی کہ اس کا شوہر بھی جنت میں جائے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ہی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی کہ اسلام کو مانتے ہوں۔ This life, maybe you stay with the husband for 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, how long? 60 years. The next life is eternal life. That means she's selfish. A good Muslim or a good Muslimah, a good Muslim man or woman would also want that their spouse, their husband or wife should also go to Jannah. تو ناظرین، ہم دعا گو ہیں کہ بالی ووڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کو توفیق دے اور اپنی اپنی اولاد کے لیے ایمان والا لائف پارٹنر چننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔